बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अहमदपुर शर्किया फैजपुर कच्ची आबादी के मकीनों का एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना था कि हमारी ज़िंदगी यहाँ गुजर चुकी है, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ दफन है, इंतज़ामिया हमें यहाँ से बेदखल करना चाहती है। मजीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है वकास बलोच। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया का इलाका मौजा फैजपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर लाट की वजह से एक झगड़ा जो है ना वो तूल पकड़ गया। ये अकब में आप देख रहे होंगे, मेरा कैमरामैन दिखाएगा किस तरह यहाँ पर सिर्फ कच्ची आबादी है। यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे, मेरा कैमरामैन वो भी आपको दिखाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकी रिहाइश गाहें हैं। कोई इन्होंने कब्जे नहीं किए हुए, यहाँ पर रकबे कोई आबाद नहीं है। ये सिर्फ छोटे छोटे बच्चों के सर छुपाने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक आबादी रखी हुई है। मासूम और गरीब बेबस जो मजलूम ख़ानदान है, कच्ची आबादी है, इनका यही भी कहना था कि हमारे बच्चे जो है ना यहाँ पर हमारे बड़े भी वो यहाँ ही दफन है। अगर बनाएंगे उनसे भी बात करेंगे। हम क्या आकर चाहो सारा फैसला थी बैठे था किठो ना उठाओ जरा विली चाहे ने संगा बात बंद करे। कितने ऐसे तुम्हारी भेड़ी थी? असि निवे साथ हो गया वडेरे ही थे दफन। सारे वडेरे ही थे दफन है। सारे छोटे छोटे बच्चे ना, सब बच्चे किरे भेजो। सारे रकबे भी कहनी, सारे इतना ही कारोबार भी कहनी। मेरे घर तो बंदा जन भी नहीं, मेरी जात उते फटे हैं, मारे खुद हवेली के अंदर पाए हैं। तू ना भी ना तेरे घर? जी हाँ, मेरे घर नजर का। कितने बच्चे? मेरे बच्चे 7 बच्चे हैं। मेरे 7 बच्चे। कमाने वाला कौन? कमाने वाला कोई भी कहनी। मेरे जवान बेटे हैं, बेटे मेरे छोटे हैं। कोई क्या नहीं कमाने वाला? कोई कमाने वाला का नहीं। मेरे को दिन जा 3 जन मैं देते थे, 3 जन जा बड़ी चाहो ठीक है। नजर आते करें कि 60 किते सो कम से कम चंग भली में जा बड़ी खड़ी। मैं किते वञा जवान जियान में किते गिनते वञा। मेरे बेटे जवान बेटे हैं में जिन्हें छोटे बच्चे छोटे ही, एक बच्चा है नाल छोटे छोटे बच्चे, कोई कमाने वाला कहीं मेरा जी। इस वक्त मजलूम ख़ानदान है। मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक जो खातून थी वो हमारे साथ मौजूद थी। उनका यही कहना है कि मेरा घर वाला जो है वो नाबीना है, मेरी 6 बच्चे हैं और एक बेटा है, कमाने वाला कोई नहीं है अल्लाह की ज़ात के सिवा। तो यहाँ पर हमारी जैसे टीम पहुँची तो हमें इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो यहाँ पर जो तबका है वो इंतहाई गरीब तबका है। इनका यही कहना है कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तरफ से जो अहकामात जारी किए गए हैं उनको ये मुस्तरद करें, या जो जगह उनके नाम पर अलाटमेंट हुई भी है तो यहाँ पर किसी तादाद में जो जगह है वो खाली है वो उनको दें। हमारी जो जगहें हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, हमें कोई तंग ना करे। लिहाजा ये मजलूम ख़ानदान इस वक्त सरापा एहतजाज है। ये इनका कहना है कि यहाँ पर हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए अरसा 100 साल से यहाँ पर हम रिहाइश पजीर हैं। तो ये कहना था मजलूम ख़ानदान का। DC भावलपुर, कमिश्नर भावलपुर और मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का ये मुतालबा कर रहे हैं। जी। विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख। विहाड़ी IG पंजाब पुलिस के अहकामात पर DSP ट्रैफिक जफर कदूस और SHO थाना सिटी विहाड़ी वकास घुमन का भाई नफरी के हमरा खानेवाल में नाकब बगैर नंबर प्लेट, ब्लैक शीशे और बगैर लाइसेंस गाड़ियों को भारी जुर्माने, मुतअद्दिद गाड़ियां थाने में बंद, बड़े बड़े सिफारशियों की गाड़ियां बंद होने, शहरियों का पंजाब पुलिस के हक में नारेबाजी, कानूनन सबके लिए एक अफसरान का वाजिया पैगाम। तहसील के मुताबिक पंजाब में कानून की पासदारी सबके लिए जरूरी। पुलिस की तफरीक कार्रवाइयों ने शहरियों के दिल जीत लिए। DSP ट्रैफिक पुलिस जफर कदूस और SHO थाना सिटी विहाड़ी वकास घुमन ने भाई नफरी के हमरा खानेवाल चौक में नाकाबंदी की और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले बड़े बड़े मगरमच्छों को भारी जुर्माने करने के साथ साथ मुतअद्दिद गाड़ियां बंद कर दी। पुलिस के बिला तफरीक कार्रवाइयों पर शहरियों का इत्मीनान का इजहार। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को चाहिए कि कानून की पासदारी करते हुए मौजूद शहरी होने का सबूत दें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे सीनियर रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास मेंबर गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर फंड इस्लामाबाद और पैकेजेस ग्रुप के CBA यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के हमरा वफ्द के नमाज जनाजा में शिरकत, इजहार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत। चौधरी मोहम्मद यासीन जनरल सेक्रेटरी CBA यूनियन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद के बड़े भाई चौधरी मोहम्मद अकबर के इंतकाल पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया। अल्लाह ताला मरहूम को अपनी रहमत में जगह दे।
इनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गम के इस मौके पर सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन और यूनी पाकिस्तान लाइजन कौंसिल के वफ़द ने कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास के सरबराही में मरहूम के जनाजा में शिरकत की और चौधरी मोहम्मद यासीन के साथ ताज़ियत के साथ इसाले सवाब के लिए दुआ की। वफ़द में बिलाल अहमद सियाल, कैसर नवाज, रजा अब्दुल ताज चीमा और शाहिद अली शाह शामिल थे और तमाम हाज़रीन ने दुआ कलमात के साथ फातिहा ख्वानी की। ननकाना साहिब पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन मरकज़ पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा ब्रांचेस के लिए PPA के इंतखाबात के लिए पोलिंग 5 दिसंबर को हो रही है। प्रोफेशनल फार्मासिस्ट ग्रुप के उम्मीदवार एग्जीक्यूटिव मेंबर पंजाब डॉक्टर महरीन नास ने पंजाब भर में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से अपील करते हुए कहा है कि फार्मेसी के शुबा में बेहतरी और नए खतूत पर इस्तवार करने के लिए प्रोफेशनल फार्मासिस्ट ग्रुप के उम्मीदवारों का साथ दिया। पाकिस्तान में फार्मेसी पेशे के बेहतरी के लिए PPG प्रोफेशनल फार्मासिस्ट ग्रुप नए और चंद तजुर्बाकार उम्मीदवार इम्तजाज के अक्शा के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बहुत तवज्जो पसंद, मरकूज अख्तराई, तरक्की पसंद मंशूर के साथ मुस्तकबिल के लिए मंजिल के हसूल मकासद हासिल किए जा रहे हैं। डॉक्टर नईम अनवर मुजफ्फर वारिस के तहत PPG माजी के विरसे, हाल कल के तजुर्बे और मुस्तकबिल के मनसूबा बंदी के साथ जो जहद पर यकीन रखती है। इंशाअल्लाह हज़रात की मौजूदगी में आलमगीर राव उम्मीदवार बराए सदर सीनियर, सर फरकान हाशमी और जनरल सेक्रेटरी सीनियर, सर आतिफ रजा उम्मीदवार बराए सदर पंजाब और सर उमैर डार उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी पंजाब इंशाअल्लाह फार्मेसी का शोबा आपकी खसूसी हिमायत और अगली मुद्दत में अपनी मंजिल हासिल कर लेगा। इसलिए फार्मेसी के शोबे में जिद्दत और कामयाबी की खातिर फार्मासिस्ट साहिबान से गुजारिश है कि वो अपनी जगहों से निकले। 5 दिसंबर बरोज़ जुम्मा तमाम नोटिफाइड पोलिंग स्टेशन पर PPPG प्रोफेशनल फार्मासिस्ट ग्रुप को वोट दें। आपका वोट और सपोर्ट फार्मेसी के शोबे की कामयाबी की सिमत को तयन करेगा। Assalamu alaikum. This is Mehreen Naz, pharmacist in Health and Population Department. I am contesting for the position of female executive member from Punjab panel in professional pharmacist group. So I would request all the registered pharmacists please come out and vote for the professional pharmacist group because we have very seasoned, dynamic and determined people in this group and your vote and support matters. Thank you. खबर शामिल करते हैं कमालिया से हमारे नुमाइंदा इमरान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर अब्बास मेला की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मैडम इकरा नासिर अवान की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। DRC में कब्जा से मुतालिक मौसूल होने वाली मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन लेते हुए मौके का मुआयना किया गया। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने कमालिया शहर और दरबार शहाबुल शाह नारा में कार्रवाई करते हुए मालकान के राजी पर होने वाले नाजायज कब्जे वागुजार करवा दिए। कई दरख्वास्तों पर मौके पर ही फैसले किए गए, जबकि बाकी दरख्वास्तों पर भी मेरिट पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर ASP सर्कल कमालिया अली अहमद खान, थाना बुस्सी के SHO मोहम्मद ओन रजा, डिस्ट्रिक्ट पैरा फोर्स और तहसीलदार हाफिज मोहम्मद शकील भी इन कार्रवाइयों के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मौके पर मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। मालकान के हकूक और इनकी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक CCD के बढ़ते हुए खौफ के बायस हासिलपुर के नवाही इलाके शाहपुर शरीफ की बस्ती हवेलियां के रिहायशी मोहम्मद इमरान वल्द अली शेर अब्बासी ने गुआहान की मौजूदगी में कुरान मजीद पर हल्फ उठाकर जुराइम की दुनिया से मुकम्मल किनाराकशी का ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद इमरान अब्बासी ने कहा है कि वो अब साफ सुथरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लिहाजा कानून नाफिज करने वाले इदारे आइंदा इन्हें बिला वजह तंग ना करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर वो मुस्तकबिल में किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाए गए तो इनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद इमरान अब्बासी ने बताया है कि चंद शरपसंद अनासिर इनके खिलाफ बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर इन्हें जुराइम पेशा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ फैलाई जाने वाली मनफी मालूमात की शफाफ तहकीकात की जाए और अगर वो किसी गलत काम में मुलव्वस साबित हों तो सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब इलाका मकीनों ने मोहम्मद इमरान की तौबा को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि अगर कोई शख्स मुस्बत तब्दीली की तरफ कदम बढ़ाए तो इसे हौसला अफजाई मिलनी चाहिए। मकीनों के मुताबिक इमरान अब्बासी का फैसला इलाके में अमन अमान की बेहतरी में मददगार साबित होगा। मोहम्मद इमरान अब्बासी का कहना था कि वो अब पुरअमन शहरी के तौर पर माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं। नशहरा विरका खबर शामिल करते हैं तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी गुजरांवाला के फैसलों पर अमल दरामद जारी। मौजा गरमौला विरका में गैर कानूनी काबजीन से ज़मीन वागुजार कानूनी हक दारान के सपुर्द। ज़िला इंतजामिया गुजरांवाला की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न और हदायत की रोशनी में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसलों पर फौरी, शफाफ और मौसर अमल दरामद जारी है।
डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका सादिया जमाल की ज़ेर निगरानी मौजा अगर मौला विरका में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी काबिज़ीन से ज़मीन वागुज़ार करवाई गई और इसे इसके कानूनी हकदारान के सपुर्द कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने वाज़ेह किया है कि कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। अवाम को जायज़ कानूनी हकूक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है और ऐसे तमाम मामलात को मेरिट और शफाफियत और कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काड़ा सैयद रियाज अहमद से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत DRC की शानदार कार्रवाई थाना शेरगढ़ के इलाके में शहरी जाफर अली की ज़मीन पर किए गए गैर कानूनी कब्जे का खात्मा कर दिया गया। DRC के बर वक्त मुदाखलत और मुकामी पुलिस के मौसर मावनत से ज़मीन चंद ही दिनों में वागुज़ार करके असल मालिक के हवाले कर दी गई। ये कार्रवाई वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इस अज़म की अमली मिसाल है जिसके तहत अवाम को फौरी इंसाफ में ज़मीनों पर कब्जे से तहफ़्फ़ुज़ और मेरिट पर कार्रवाई की कीन-दहानी कराई गई है। अगर ये निज़ाम ना होता तो सालों मुकदमात भुगतने पड़ते। खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से। हमारे तहसील रिपोर्टर चौधरी एजाज हुसैन चदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कबीरवाला में स्पेशल अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर राना आमिर लियाकत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और स्पेशल तलबा की परफॉर्मेंस पर दाद देकर इनकी हौसला अफजाई की। तकरीब में स्पेशल बच्चों ने टैबलो, सूफियाना कलाम और पंजाबी भंगड़ा पेश करके और पेंटिंग के बेहतरीन फ़न के मुजाहरा करने पर शुरका तकरीब से दाद समेटी। असिस्टेंट कमिश्नर ने तकरीब में बेहतरीन फ़न का मुजाहरा करने वाले बच्चों की सलाहियतों को सराहा और स्पोर्ट्स गाला में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात में इनामात तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए मिसाली इक़दामात जारी हैं जिसमें हिम्मत कार्ड्स और सहमाही माली मावनत शामिल है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि स्पेशल बच्चे हमारा फ़ख्र हैं। स्पेशल हीरोज़ की हौसला अफजाई करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आलमी दिन मनाने का मकसद अवाम में खुसूसी अफराद की मसाइल, मसावी हकूक, फलाह बहबूद और एहतराम का शौर बेदार करना है। स्कूल इंतजामिया ने बच्चों की हौसला अफजाई और शिरकत पर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सोसाइटी स्पेशल पर्सन तलबा और वालिदैन ने भी शिरकत की। भुआना में कानून हरकत में आया तो भुआना के शहरियों को हेलमेट पहनने का ख्याल आया। मोटरसाइकिल सवारों की अक्सरियत हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद करने लगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल रमाना, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भुआना में कानून हरकत में आया तो भुआना के शहरियों को हेलमेट पहनने का ख्याल आया। भुआना में अक्सर मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए किस हवाले से। जी, भुआना ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कवानीन और हेलमेट के इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा कम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस भुआना सब तो पहले आगाही मुहिम चलाई है हेलमेट के इस्तेमाल से और उस तो बाद हेलमेट के इस्तेमाल को जरूरी बना रहे हैं। हुण भुआना की आवाम ज़्यादा तो ज़्यादा लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हेलमेट का इस्तेमाल तुहाडी जिंदगी को महफूज बनाता, क्योंकि पाकिस्तान में सब तो ज़्यादा एक्सीडेंट मोटरसाइकिल तो गिरन की वजह तो होंदे ने और सब तो ज़्यादा कीमती जाना मोटरसाइकिल हादसा के चलिए जांदियां ने। लिहाजा हेलमेट का इस्तेमाल तुहाडी जिंदगी को महफूज बनाता है और उसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लाजमी बनाओ। जी मेरे साथ मौजूद शहरी की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है हेलमेट का इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। भुआना में अक्सर मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी आरावाला से सनाउल्लाह ढक्कू की रिपोर्ट के मुताबिक जिनाह प्रेस क्लब आरावाला के सदर और रोजनामा परमानेंट न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर सैयद महमूदुल हसन के जन्मदिन के मौका पर पिज़्ज़ा में पुरवकार और शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में केक काटा गया, फूलों की मालाएं पहनाई गई और शुरा के एहसास में पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया। तकरीब में जिनाह प्रेस क्लब के चेयरमैन मोहम्मद उस्मान समी, सीनियर वाइस चेयरमैन उमर सईद खग्गा, जनरल सेक्रेटरी शेख उमर शहजाद, सीनियर नायब सदर नईम अशरफ रंधावा, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी सरवर हुसैन, सीनियर मेंबर वाजिद अकरम, नुमाइंदा एक्सप्रेस राना रिजवान मनीर, मैनेजिंग एडिटर आमिर सईद खग्गा, नुमाइंदा जंग जीओ मोहम्मद इनाम भट्ट, नुमाइंदा एक्सप्रेस राव मोहम्मद आसिफ, चेयरमैन मजहबी अमूर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना रिजवान अतर, मंच और SK 122 के इंचार्ज मोहम्मद मुरसलीन ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा सखन कदा के सदर मिर्जा आतिफ बेग, तहरीक के जानसारान मुस्तफ़ा के नायब सदर मलिक मेहराब सादिक समेत दीगर मौजूद शुरा भी तकरीब में शरीक हुए। हमारे रिपोर्टर राना बशर अली फैसलाबाद, DIG सुहेल अख्तर सुखेरा के बतौर RPO फैसलाबाद अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। RPO ऑफिस आमद पर SSP RIB मोहम्मद अकमल, SP लीगल मोहम्मद अशरफ, ADIG मोहम्मद हबीब और ब्रांच इंचार्जिस ने इनका इस्तकबाल किया। RPO फैसलाबाद ने ऑफिस स्टाफ से तारीफी मुलाकात की। बाद RPO फैसलाबाद ने पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में दरबार से खिताब किया। मंशियात फरोशों और जुआरियों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई की हिदायत। रीजन में
मंशियात के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए। मंशियात और जुआ के खिलाफ कार्रवाई माशरे के सलामती, नौजवानों के मुस्तकबिल और कानून की बालादस्ती के लिए जरूरी है। करप्शन में मुलव्वस और कोताही बरतने वाले पुलिस अफसरान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। अवाम उन्नास की जान माल की हिफाजत, कानून की बालादस्ती कायम रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी मोहम्मद शान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर भावलपुर रीजन ज़हूर अहमद चौहान ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी भावनगर सगीर अहमद जावेद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेल एलिमेंट्री भावनगर राना आबिद हुसैन और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स मेल एंड फीमेल भावनगर के साथ ऑडिट पैरा से मुतालिक एक तफसीली और तकनीकी नोयत का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ऑडिट पैरा के तमाम अहम निकात पर ब्रीफिंग दी गई। माल और इंतजामी अमूर पर गौर किया गया और मुस्तकबिल में शफाफियत, मौसर निगरानी और बरवक्त तकमील यकीनी बनाने के हवाले से तरजीहात तय की गई। ये इजलास इदारे की कारकर्दगी में बेहतरी और एहतसाब के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम संग मील की हैसियत रखती है। लंदन सदर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ वेलफेयर कौंसिल कश्मीर फोरम लंदन मलिक अमीर काबिल ने जमहूरिया शाम पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे शाम के अमन इस्तेहकाम को गैर मुस्तकिम करने की कोशिश करार दिया है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि शाम के खुद मुख्तारी पर बार बार की जाने वाली इसराइली खिलाफ वर्जियों और शाम के सरहदी देहातों और इलाकों के खिलाफ जारी इसराइली मुजरमाना तर्ज अमल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका बैनुल अक़वामी करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल दरामद कराए ताकि शामी अवाम की खुद मुख्तारी और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने गजा गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर, लेबनान, इराक, शाम के हालिया वाक़यात समेत ईरान और कतर पर हमलों का जिक्र करते हुए कहा है कि मुस्लिम दुनिया को बिलखुसूस और बाकी दुनिया को बिलअमूम बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि उम्मत मुसलमान मुश्तरका अकायद और ईमान की बुनियाद पर मुत्तहिद है। उम्मत मुसलमान मुत्तहिद होकर ये मसला दुनिया को दरपेश तमाम मसाइल की हतमी हल मुत्तहिद मुनज़्ज़म होने में ही है। बाकी मोतसिब सारीन के मसाइल हल करवाने के लिए हम वक्त कोशा हैं। सीनियर एडवाइज़र ताहिर नवाज खान भावलपुर से खबर। सैयद नईम शाह से वफाकी मोतसिब ऑफिस भावलपुर के सीनियर एडवाइज़र ताहिर नवाज खान ने म्यूनसिपल कमेटी रहीमिया खान में वफाकी इदारों के खिलाफ दायर करदा 84 से ज़्यादा मुकदमात के समाअत की, जिसमें उन्होंने साइलिन को मौके पर ही नाजायज़ बिलों की कीमत में 10 लाख रुपए का रिलीफ को दिलवाया। बस्ती जफराबाद का अलग एक अदद 50 kV का ट्रांसफार्मर अपग्रेड करवा के 100 kV करवा दिया और 10 अदद खराब मीटर्स मौके पर तब्दील करवाए, जिस पर साइलिन ने भरपूर मुसरत का इजहार किया। ताहिर नवाज खान ने मुख्तलिफ वफाकी इदारों की गफलत, नाहली और ताखीरी हरबों पर शदीद भरमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका अफसरान को वाजिया वार्निंग दी कि साइलिन को दरपेश मसाइल के हल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वफाकी मुतसिब एजाज अहमद कुरैशी की हिदायत पर हम आवाम को फौरी, मुफ्त और मेरिट पर इंसाफ फराहम कर रहे हैं। मौके पर मौजूद अफराद ने सीनियर एडवाइज़र की कारकर्दगी को सराहा और कहा है कि ये इदारा वफाकी मुतसिब वफाकी मजलूमों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। मजीद कहा है कि हर शिकायत का फैसला 60 दिन के अंदर बगैर किसी फीस या वकील के किया जाता और यही असल इंसाफ है। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर मंशियात के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम जारी। जिला भर के मुख्तलिफ थाना जात में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए 21 बदनाम जमाना मंशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त अली रजा शवाल आफ्ताब उर्फ कोलर, उमर असलाम इकराम और मजहर अली मजरी वगैरह के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 9 किलो चर्स, 1 किलो 20 ग्राम हीरोइन, 340 ग्राम आइस और 220 लीटर शराब, 60 लीटर लहन बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके बैक ट्रैक सोर्सेज के बारे में तफ्तीश शुरू कर दी है। गिरफ्तार मुलजमान को करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। मंशियात फरोश, सप्लायर्स और रसूलतकारों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। खबर शामिल करते हैं सक्कर से हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान बंदर रोड के सदर नाजिमुद्दीन शेख को आल सक्कर स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री का वाइस चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दिए जाने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता दिनों JUP सिंध के नायब सदर मुशर्रफ महमूद कादरी, मरकजी जमात अहले सुन्नत के रहनुमा मौलाना मोहम्मद नुमान खान कादरी, सक्कर के मशहूर नात ख्वान शख्सियत रेहान रजा कादरी, JUP नूरानी के मरकजी नायब सदर हज़रत इलामा मौलाना मीर मोहम्मद कुरैशी ने भी अंजुमन ताजरान बंदर रोड के सदर नाज़िमुद्दीन शेख को आल सक्कर स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री का वाइस चेयरमैन मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की है और इन्हें फूलों के हार पहनाए हैं। इस मौके पर नाज़िमुद्दीन शेख ने तमाम मोअज़्ज़िज़ीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने नाज़िमुद्दीन शेख को मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए।
बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं मोहम्मद बशर मुगल से। अवाम दोस्त प्रेस क्लब के वफ्द ने मार्केट कमेटी बहावलपुर के सेक्रेटरी महर मुलाजिम हुसैन से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी ताउन, अवामी मसाइल और मार्केट कमेटी की कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वफ्द में सदर मोहम्मद अनवर मुगल, जनरल सेक्रेटरी लाल अकबर भट्टी, नायब सदर अता बिलाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुबशर मुगल और वाइस चेयरमैन इलेक्शन कमेटी जफर अजीज खान शरीक थे। सेक्रेटरी ने वफ्द को मार्केट कमेटी की मौजूदा सूरत हाल, सफाई के निज़ाम, नरखनामों की निगरानी और ताजर बरादरी से राब्ताकारी के इकदाम से आगाह किया। वफ्द ने महंगाई, गैर मेयारी अशिया के फरोख्त, तजावजात और मार्केटों में सहूलियात की कमी जैसे मसाइल की निशानदही की। इस मौके पर सेक्रेटरी ने अवामी रिलीफ के लिए मौसर इकदाम की यकीन दहानी करवाई। सदर अवाम दोस्त प्रेस क्लब मोहम्मद अनवर मुगल ने इदारों के साथ मजबूत राब्ते को अवामी खिदमत का अहम जरिया करार देते हुए आइंदा भी मुस्बत और जिम्मेदाराना सहाफत जारी रखने के अज़म का इजहार किया। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई और दोनों जानिब से अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। मिजनाबाद हुकूमत पंजाब की तरफ से तरमीम शुदा नए ट्रैफिक कवानीन, लाइसेंस और हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज। मुकामी इंतजामिया का कहना है कि गफलत बरतने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। इसी पर मजीद जानते हैं हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव शाहजेब पराचा से। जी शाहजेब पराचा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन लारी अड्डे पर, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नाकाबंदी की गई है मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर। यहाँ पर हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी सर, ये बताइएगा ज़रा कि जो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से अहकामात जारी हुए हैं, उस हवाले से आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खान है, इंस्पेक्टर ट्रैफिक में यहाँ पे तैनात हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका एक विज़न है कि जो पंजाब है वो महफूज हो, चाहे वो जराइम है, जराइम के लिए आपको पता है कि उन्होंने CCTV को किया है। इसी तरह से जो ट्रैफिक के इशू हैं उसके लिए उन्होंने ये ट्रैफिक पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ये टास्क दिया है कि जो महफूज पंजाब होना चाहिए। यहाँ पे जो एक्सीडेंट की वजह से कैजुअलिटीज हो रही हैं, हेड इंजरीज हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हेलमेट को कंपलसरी कर दिया गया है और जो बगैर लाइसेंस के चलाते हैं उनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल हम FIR हम बंद कर दी हैं और सिर्फ चलान ही दे रहे हैं। और सर ये बताइएगा, जिनके पास हेलमेट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कितने का चालान वज़ीर आला साहब ने? 2000 का है मिनिमम जो चालान है, वो 2000 कम कर रहे हैं। जिनके पास हेलमेट नहीं है या बगैर लाइसेंस के बाइक चलाने, वो 2000 है। और जो गाड़ी है वो कार जो है, कार, हाँ जी, उसका 5000 रुपये है और जो बड़ी गाड़ी है उसका 15000 रुपये है। उसका 15। जैसा कि आप इनकी बात सुन रहे थे, इनका यही कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब के अहकामात के मुताबिक जो चालान है वो 2000 रुपये का, और जो सीट बेल्ट और बड़ी गाड़ियों को का जो चालान किया जाएगा वो 15000 रुपये है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।